नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन आमने सामने है, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार की 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज होगी, वहीं देश में 400 के पार होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहाँ एनडीए है तो दूसरी तरफ तमाम जो गैर भाजपाई दल हैं वो मोदी के विरोध में खड़े हो चुके हैं। नहीं, गैर भाजपाई दल में एकजुटता कहाँ है? सजा याफ्ता लालू जी जिन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, तो सुनते हैं। बताइए तो ये बुढ़ाड़ी में ये घिराड़ी कर रहे थे, ये बताइए तो कहाँ? ग्वालियर के कोर्ट से हथियार का वारंट जारी हो रहा है, जंगल राज के नायक बने हुए हैं। तो यहाँ और ये लालू जी तो टिकट बांट रहे हैं कांग्रेस का भी। हमने परसों भी ट्वीट करके कहा कि घर में उम्मीदवार, शहर में ढिंढोरा। बताइए, लालू जी के परिवार का 6 सदस्य बचा हुआ है, जिसको टिकट नहीं मिला दे दीजिए। कोई लड़ाई नहीं है बिहार में। बिहार के लोग कानून का राज पर और अमन चैन विकास पर वोट देंगे, न कि राजनीति के लंपटगिरी पर। अच्छा, लालू यादव राजद सुप्रीमो जो है वो तो अब जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों में जहां जहां अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं, कई बाहुबली शहरों को भी उन्होंने उतारा है। अच्छा, तो लालू बुढ़ाड़ी में मैंने बुढ़ाड़ी में कोई आदत बदलेगा किसी का नेचर सिग्नेचर? अरे लालू जी बेचारे का आदत है, अब बटैया राजनीति करते हैं। अरे बटैया राजनीति ना है भाई, राजनीति में सीधा सीधी मुकाबला होता है। और लालू जी आप कब निकलिएगा चुनाव प्रचार में, उस शुभ मुहूर्त बता नहीं रहे हैं। बेटा बेटी के टिकट दीजिएगा, आपने निकल नहीं रहे हैं। निकलिए, तब एहसास होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार में कितना अमन चैन है। अब बताइए, ललटेन लेके के घूम रहता है? और हम राष्ट्रीय जनता दल को जो लोग वोट दे रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने घर का बिजली कटवा दीजिए और ललटेन टांग दीजिए, तब आप समर्पित कार्यकर्ता माने जाइएगा। तो घरवा में ललटेन टांगिएगा नहीं, बिजली हमारा, अब वोटवा कहिएगा हम दूसरा को देंगे, तब पाप न लिखेगा। नीरज जी, एनडीए लगातार कहता है कि परिवारवाद की बात करता है, लेकिन अभी बिहार की बात की जाए तो 17 में से 14 उम्मीदवार जो हैं वो भी परिवारवाद के ही हैं। नहीं, परिवारवाद का वो स्वरूप नहीं है। तो किसे परिवारवाद का स्वरूप? हम बता रहे हैं ना। क्या नरेंद्र मोदी को के परिवार के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? क्या जेपी नड्डा का बेटा लड़ रहा है चुनाव? लालू प्रसाद जी के बेटा लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार का बेटा लड़ रहा है चुनाव, जिनके हाथ में सिंबल देने की ताकत है। अब कोई किसी का बेटा है, तब सीपी ठाकुर के बेटा है विवेक ठाकुर, तो पहले से राज्यसभा के सांसद हैं, युवा मोर्चा के प्रभारी रहे हैं। इसलिए परिवारवाद वह होता है जो एक परिवार का लोग, जिसको सिंबल बांटने का अधिकार है। तो लालू जी अपने सजा याफ्ता हैं, गिरफ्तारी का वारंट जारी है। वो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधानसभा में नेता तेजस्वी यादव, विधान परिषद में नेता राबड़ी देवी, टिकट दिए मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को। बाकी लोग तबला मृदंग बजाने आया है भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं उन लोग को भाई? और लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी हैं, श्याम रजक हैं, ये सारे लोग राजनीति के क्या हैं? पेवेलियन वाले हैं, बेच दिए पेवेलियन। इसलिए लड़ाई इस बात के लिए है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का वजूद बचेगा कि नहीं। अब तो खतरा लोकतंत्र पर आ गया, अब तो टिकट बिकोगे खरीदेंगे। ये हाल अगर हुआ तो देश का विधायी तंत्र और देश का संसदीय लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? हमारे जैसे साधारण परिवार का आदमी तो चुनाव लड़ने के लिए सोच भी नहीं सकता है। यह स्थिति पैदा कर दिया है। जनता की तरफ से एक सवाल है, जनता इस बार कंफ्यूजन में, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से कभी उस तरफ कभी इस तरफ रहते हैं, एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री के साथ आ गए हैं, जनता किसके और तरफ रहेगी फिर? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि बीच में हम गए थे, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है। नीरज जी, मोदी की गारंटी की बात की जाती है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी की जो गारंटी है वो चाइनीज गारंटी है। इस बार क्या नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे? अरे मोदी जी के गारंटी चाइनीज की गारंटी है? मैंने देश के दुश्मन से हमारी दोस्ती है कि दुश्मन के घर में हम हमला करते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ हमारा देश का है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, आपका चूंकि राजनीति का 420 का डीएनए है, तो आप तो अनाप शनाप बोलिएगा, और जब हम बोलते हैं तो मिर्ची लग जाता है बाले बच्चे के। इसलिए ये सब शब्द से बचिए, और शाब्दिक मर्यादा अगर तोड़िएगा तो तार तार कर देंगे एकदम। कोई परेशानी नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी साथ निश्चय बदल गया, हर खेत तक बिजली पहुंचाएंगे योजना बदल गई हमारी। अरे हम न बदले हैं, और यह तय है कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे, हाड़ में हल्दी बिहार में
उसी को लगेगा। रोहिणी आचार्य मीसा भारती ने एक सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादा किया था वो तो सब जुमला निकल चुका है, इस बार जनता भरोसा करने वाली नहीं है। 15 लाख कहाँ गए, रोजगार कहाँ गए, नौकरियां कहाँ गई? और उनके पिताजी जो टनाटन माल ले लेते हैं टिकट में, जी उसका क्या होगा? उनके पिताजी जो ज़मीन लिखवा लिए नौकरी के नाम पर, नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे, कोई बोले कोई माइका लाल पैदा लिया जो कह देगा कि नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखवा लिए? और रोहिणी आचार्य जी बेटी हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं आपको, आप बेटी हैं, सिंगापुर से आई हैं, तो सिंगापुर से जहाज़े से ना आई होंगी, अब पैसेंजर हैं आप, लड़ाई आपको किससे है? पायलट से। तब पायलट न जीतेगा जी, पैसेंजर कैसे जीत जाएगा? तो देखा आपने लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया वर्सेस एनडीए आमने सामने के नीरज कुमार ने साफ तौर से कह दिया कि इस बार जो लड़ाई है वो नीतीश कुमार ने जो काम किया है उस कामकाज के प्रति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कामकाज किया गया है जनता वोट उसके ऊपर करेगी। मोकामा से साकेत कुमार, नवभारत टाइम्स के साथ।